मुझे ये बताएं सबसे पहले कि ये जो आपका रिलेशनशिप है अपनी सिस्टर के साथ, वो एक अलग डायमेंशन है। आप यूर एन इंडिविजुअल पर्सन और आपकी इतनी आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स हैं, और मैंने आपकी कलेक्शन देखी, वो इतनी खूबसूरत है, वो एक पूरी मुख्तलिफ दुनिया है। तो इट सीम्स के बहुत से डिफरेंट डायमेंशंस हैं घर में भी। शी इज इनटू पॉलिटिक्स, यू आर इनटू आर्ट। तो ये किस तरह का रिलेशनशिप जिनको नहीं पता उनको बता दें कि हिना की छोटी बहन है। किसको नहीं पता? मेरे सामने आए। नहीं, एक्चुअली मैं और हिना काफ़ी अलाइक हैं। वी आर वेरी सिमिलर एंड शी इज़ वन, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, मेरी बहन तो है ही। मैं उसको अपनी सोलमेट भी कहती हूँ। वो हमारा करियर चॉइसेस बहुत डिफरेंट हैं एंड शी इज़ वेरी पोलिटिकल, आई एम वेरी ए पोलिटिकल। आई थिंक ऑल आर्टिस्ट आर। और ये नहीं कि मैं किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं करती, बट मैं किसी की भी प्रो नहीं हूँ। एंड आई थिंक जो भी मुल्क के लिए बेहतरी लाएगा, आई एम 100% मैं उसी को सपोर्ट करूँगी। सो बाकी है कि एज अ सिस्टर हम लोग बहुत अलाइक हैं। हमारी सिमिलैरिटीज़, वी बोथ आर फूडीज़, वी बोथ आर हमारे लिए दीन का एक होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। घर में हम अपने पेरेंट्स के साथ दोनों बहुत क्लोज हैं एंड यूजली हम दोनों काम के बाद हैंग आउट भी इकट्ठे कर रहे होते हैं। बट इफ़ यू सी आवर करियर चॉइसेस, वी आर वेरी डिफरेंट। हिना की पॉजिटिव बातें तो आपने हमें बता दी, हमें पता भी हमारी वो दोस्त हैं। अब आप उनकी कोई इरिटेटिंग हैबिट्स हमें बताएं। As a sister, I think नहीं irritating तो नहीं। Something that you love about her and something that you don't really appreciate. What I love about her is she's very very genuine, बड़ी raw है। जो है वो दिल से है, उसके अंदर कोई मुनाफिकत नहीं है, और इसीलिए बेचारी वो, उसका नाम ही मैंने ट्रोलिंग क्वीन रखा हुआ है, क्योंकि मेरी बहन बेचारी इतनी जल्दी ट्रोल हो जाती है बिकॉज वो इतनी मासूमियत में मतलब बोंगियाँ ही मार देती है जो नहीं मारनी चाहिए। लेकिन उसकी एक कोई इरिटेटिंग हैबिट मुझे समझ नहीं आ रही कौन सी मैं कहूँ, कस मेरे से तो माशाल्लाह वार्डरोब चोरी करती हूँ। हाँ भड़ी है। और हाँ, हमारी ज़्यादातर हमारी इन्हीं चीज़ों के ऊपर बहस होती है कि तुमने आज मिलना था, टाइम से नहीं मिले, इकट्ठे खाना, कैसे हम लोग का डेली का डिनर वी सिट डाउन एंड वी ईट टुगेदर। तो हमारी यही नोक झोंक होती है, बिल्कुल जैसे बेस्ट फ्रेंड्स की होती है, और हम एक दूसरे के बगैर भी नहीं रह सकते। तो और कोई मेरे ख्याल में उसमें हाँ ये है कि ज़्यादा सिंपल होके ज़्यादा गलतियाँ कर जाती है, उसको भी यही। आप अल्लाह ताला की एक बात उसने देखी कि अगर आप अपनी मर्जी चाहते हो और फिर अल्लाह की मर्जी चाहते हो तो होता वही है जो आप अल्लाह की मर्जी होती है, तो लेकिन अगर आप अल्लाह की मर्जी चाहोगे तो अल्लाह कहते हैं मैं वो भी तुम्हें दे दूंगा जो तुम्हारी चाहत है, इब्ने आदम। पर अगर तुम अपनी चाहत रखोगे तो मैं वो भी तुम्हें नहीं दूंगा जो तुम्हारी चाहत है। सो मुझे पर्सनली ये लगता है कि आप कुछ प्लान करें, होता कुछ और है। प्लान मैंने भी बहुत कुछ किया था, हुआ कुछ भी नहीं। सो मुझे लगता है कि आप अपनी एक फेयर शेयर ऑफ स्ट्रगल से सीखते हैं एंड नो वंस लाइफ इज स्मूथ। बट मुझे लगता है कि ये अप्स एंड डाउन्स, चाहे आपके रिलेशनशिप के हों, चाहे आपकी शादी के हों, इससे आपको मुझे बहुत सीख मिली। फिर मेरा एक बहुत ही सपोर्टिव फादर थे, और मुझे लगता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में हिना बहुत सपोर्टिव है, उसने मुझे बहुत मदद की वेयर आई एम। और खाली ये नहीं कि कोई मुझे सोशल मीडिया में मदद की है, एज ए इमोशनल रॉक रही है। फिर इसी तरीके से आई हैव मेरे 2 बच्चे हैं, बट मेरा बेटा भी बड़ा मेरा एक रॉक है। ही जस्ट इज गोना बी 13 नाउ। बट मुझे लगता है कि लाइफ के अंदर आपके पास ऐसे दोस्त होने चाहिए, ऐसे बेस्ट फ्रेंड होने चाहिए, ऐसे कंपेनियन होने चाहिए जो आपका साथ दें। तो अगर ज़िंदगी के अंदर मुझे कभी लगा भी है कि मैं हिल रही हूँ या मेरी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स हैं या डाउनफॉल हो रही है, तो मेरे पास ऐसे कंपेनियंस थे जिन्होंने मुझे कहा है और मुझे खड़ा किया है बार बार। हिना अगर पॉलिटिक्स में ना होती तो आपके ख्याल में क्या होती? हिना वैसे तो फैशन डिज़ाइनर रह चुकी है, आई थिंक फैशनिस्टा है बहुत बड़ी। बट अगर हिना पॉलिटिक्स में, हिना कुछ ना कुछ, हिना एक ऐसा बंदा है जो 1 मिनट भी फ्री नहीं रह सकता। अभी भी वो एमफिल की तैयारी कर रही है, और कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जिसका आप नाम ले लें, हार्वर्ड लें, ऑक्सफोर्ड लें, हर जगह से तो माशाल्लाह वो पढ़ी हुई है। तो मुझे तो लगता है कि या तो उसको मैं कहती हूँ, अब तो उसको मैं कहती हूँ कि तुम बन जाओ, किसी की पॉलिटिकल एडवाइज़र बन सकती हो, फैशनिस्टा बन सकती हो, थेरेपी बड़ी अच्छी देती है। आप कभी अपने दिल के कोई दुख तो सुनाएं। पॉलिटिकल एडवाइज़र वो ऑलरेडी हैं। हाँ नहीं, अपने दिल के कोई दुख सुनाएं। और फिर फूड ब्लॉगर तो वैसे मुझे लगता है मेरी भी ट्रू कॉलिंग है, वो हम दोनों बहने बस देखें ना, आप कश्मीरी बट भी तो हैं, हम क्या करें। जी, आपने मेरा रोज़ा खुलवा के मुझे कॉफ़ी पिला दी खाली, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ नहीं, वो आमना केम इन, तो आमना का आज रोज़ा था, तो उन्होंने सबसे पहले नमाज पढ़ी और फिर उन्होंने अपना रोज़ा
खोला, हमने कॉफी ही दी है, वी ऑफर्ड हर समथिंग मोर। देखिए मैं आपको यही वन डे बाय द वे आमना, हमारे साथ वाले कमरे में ना आज पूरी पिज्जा पार्टी थी, बिकॉज हमारे यहाँ होता ही है कि जो नया ज्वाइन इन करता ऑफिस में उसके फर्स्ट सैलरी के बाद ही और शी नीड्स टू मेक श्योर कि वो हमें पार्टी दे। तो यू हैव मिस्ड आउट ऑन दैट। नो आई थिंक आप, मेरा रोजा था, आज मैं आप लोगों को ट्रीट देती हूँ इसके पॉडकास्ट के बाद। अच्छा लेकिन आपने भी ना ये मैं वन डे एट ए टाइम का, आज एक दफा ट्राई, कल एक दिन के लिए ट्राई करें। सी माय प्रॉब्लम इज के, और फिर नीचे आपने लिखना है, एक आपने कोट लिखना है, वन डे एट ए टाइम, और नीचे लिख दें हस्बी अल्लाह, कि मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। यकीन माने वो दिन आप इतना ही खुश रहेंगे ना, आपको कोई परवाह नहीं होगी मैंने कल क्या करना है। और जो हालात जा रहे हैं वैसे ही बंदा डिप्रेस हो जाता है। टीवी खोलो, न्यूज़ खोलो, आप कहते हो या अल्लाह फिर मुल्क कोई ऐसी हालात नीचे चले जाए। मैं तो बस वो वन डे एट ए टाइम पढ़ के जो मेरे पास है उसका शुक्रगुजार करती हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला तू मेरे लिए काफ़ी है।